खालिस्तान तहरीक ने कदम मचा रखा है। अमेरिका, बरतानिया, यूएस, हर जगह रेफरेंडम हो गया, ऑस्ट्रेलिया में भी हो गया। सिखों ने तबाही फेर कर रख दी है भारत की और मोदी सरकार की। उन्होंने अपना झंडा बुलंद कर लिया है और वो हर कीमत पर इंडिया से आजादी हासिल करना चाहते हैं। अस्सलाम नादरीन, मैं गुलाम सजाद हूँ। नादरीन, इंडिया के टुकड़े होने से अब कोई नहीं रोक सकता। वो जो इंडिया फुदकता था ना बड़ा कि हमने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया, बांग्लादेश से तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए हैं और हमने इंडिया के जो हवारी थे वहां से उनको धक्के मार के निकाल दिया है। तो अब इंडिया अपनी तैयारी करे कि उसके साथ क्या हो रहा है। खालिस्तान तहरीक ने कदम मचा रखा है। अमेरिका, बरतानिया, यूएस, हर जगह रेफरेंडम हो गया, ऑस्ट्रेलिया में भी हो गया। इंडिया ने एडी चोटी का जोर लगाया। मोदी ने गुरु पतवंत सिंह को इसने टेररिस्ट डिक्लेयर किया 2000 में, और अब इसने कनाडा हुकूमत से कहा था जब सबसे पहले उसने वहां पे रेफरेंडम कराया कि जनाब ऐसा नहीं होने देना, फला नहीं होने देना। लेकिन सिखों ने तबाही फेर कर रख दी है भारत की और मोदी सरकार की। उन्होंने अपना झंडा बुलंद कर लिया है और वो हर कीमत पर इंडिया से आजादी हासिल करना चाहते हैं। खालिस्तान, पंजाब और वो सारा कुछ इंडिया के तसल्लुस उन्होंने आजाद कराना है। और उनकी जो ये तगोदो है ये आखिरी मराहल में है। ये जो अगस्त के ये कुछ दिन पहले रेफरेंडम यूएस में हुआ है या उससे पहले ऑस्ट्रेलिया और ये कनाडा में हो चुके हैं, बरतानिया में भी हजारों लाखों की तादाद में सिखों ने वोट दिए कि पूरी दुनिया हैरान रह गई कि भाई ये हो क्या रहा है। इस वक्त गुरु पतवंत सिंह जिसको टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ इंडिया ने, उसने सिख फॉर जस्टिस तंजीम बना रखी है। बेसिकली तो वो लायर्स है जो माइग्रेट करते हैं उन लोगों के लिए, लेकिन उसने फिर सिखों को वो करने के लिए, उनके हकूक दिलवाने के लिए सारा कुछ करने की इस तंजीम की बुनियाद रखी। एक्चुअली सिखों ने 1980 की दहाई से स्टार्ट किया था इंडिया के खिलाफ। ये 1988 में ही आजाद हो जाना था, खालिस्तान बन जाना था 1988 में, लेकिन इंदिरा गांधी ने उस वक्त ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया और इनका जो वहां पे बेसिक गुरुद्वारा है उस पे इन्होंने वो कर दिया, अटैक किया और सारा कुछ। और सैकड़ों लोग इन्होंने, ये तो कागजों में तो 300-400 बताते हैं, लेकिन हजारों लोग इन्होंने मार दिए थे वहां पे बेगुनाह बेचारे। उसके एवज इंदिरा गांधी की जान भी गई। हालांकि वो भी इनकी अपनी एस्टैब्लिशमेंट ने मारा, लेकिन वो सिख नौजवान को इस तरह से करके उन्होंने वो भी उससे भी कि जी इन्होंने बेसिकली ये सिखों के लिए वो बोल रही थी और ये सारा कुछ वगैरह वगैरह। तो अब वहां पे इसकी कमर टूटी थी खालिस्तान तहरीक की। अदरवाइज 88-90s में, अर्ली 90s में खालिस्तान हो जाना था। तो अब भी कोई बड़ी बात नहीं रही है। ये रेफरेंडम जो हो रहे हैं एक्चुअली, अब देखे ना, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक जो कश्मीर का फैसला होना है वो भी रेफरेंडम से होना है। तो इंडियन सरकार जो है ये मकबूजा कश्मीर में रेफरेंडम करा ही नहीं रही है। इनको पता है रेफरेंडम हुआ तो इनकी पोल खुल जाएगी। इन्होंने तो 7 लाख फौज कश्मीर में रखी हुई है और खालिस्तान तहरीक वालों ने यह भी कह रखा है कि ये हम हो जाएं तो उसके बाद कश्मीर का मुद्दा मिलकर लड़ेंगे इनके साथ। तो कश्मीर भी, मकबूजा कश्मीर जो इनके कब्जे में है, जम्मू, वो भी इनके तसल्लुल से निकलेगा। ये म्यांमार की साइड में जो रियासतें हैं वो भी, और उधर चीन भी अपने सरहदी इलाकों पर कब्जा करता जा रहा है। ऐसे कब्जे हैं जहां पे इंडियन फौजें जा ही नहीं सकती, इंडिया का इलाका लेकिन इंडियन फौजें नहीं जा सकती। तो अब गुरु पतवंत सिंह ने क्लियरली बताया हुआ है। ये पिछले दिनों उन्होंने रॉ ने एक बड़ा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गुरु पतवंत सिंह को मर्डर करने के लिए। तो अमेरिका ने वो साजिश पकड़ी और कुमार यादव को गिरफ्तार किया, उसके खिलाफ फौजदारी का मुकदमा चल रहा है और बकायदा वो रिपोर्ट आ चुकी है अमेरिकन मैगजीन में जो शाये हुई है कि कितने लोगों को इन्होंने टारगेट किलिंग करके पाकिस्तान में मारा, कितनों को कनाडा में मारा, और गुरु पतवंत सिंह के खिलाफ ये कितनी बड़ी साजिश रचा चुकी थी इंडियन एजेंसी रॉ उनको मारने के लिए और मजीद आगे। लेकिन सिख जो है, सिख फॉर जस्टिस तंजीम जो है वो नहीं रुक रहे अपने लोगों को हकूक देने के लिए। अब ये 2019 से आगे फ्रंट फुट पे मतलब आ चुके हैं बहुत ज्यादा। और ये रेफरेंडम जो बेसिकली करा रहे कानूनी, इसकी अहमियत तो नहीं है, लेकिन कम से कम एक आवाज बुलंद हो रही है और मोमेंटम बन रहा है इंटरनेशनल सतह पर कि भाई एक कौम ऐसी है इंडिया के अंदर जो मोदी सरकार से या भारतीय से या इंतहा पसंद हिंदुओं से तंग है। वो कहते हैं कि भी हमें अलग करो, हमें अलग रियासत हो, हमारी अलग पहचान है, हमारा मजहब अलग है, हमारा खाना पीना रहन सहन उठना बैठना सब कुछ अलग है, तो हमें अलग करो भाई। दो कौमी नजरिए वाली बात है। दूसरी बात ये कि इंतहा पसंद हिंदू उनको वैसे हजम ही नहीं कर रहे हैं, सिखों को ना, उनको राइट्स हैं। ये जितने किसान का इशू चल रहा है, किसान कौन है इंडिया में? ठीक है, बाकी भी राज्य में बैठे हुए हैं, अरबों में उनकी आबादी है, लेकिन मसला ये है कि सबसे ज्यादा तो सिख है। सबसे ज्यादा ये ट्रैक्टर में जाकर जो एहतजाज कर रहे थे, दिल्ली जाकर उन्होंने जैम कर रखा था, ये सारे सिख सरदार थे।
इन्होंने सिखों को ही बेसिकली तोड़ के रखा हुआ है, उनकी ही ज़राअत तबाह कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है बेसिक ही इनका इन्हसार ज़राअत पे है, या ये बाहर बैठे हुए हैं, रेमिटेंसेज आ रही है इनके पास, और इनको फिर ये भी लालच है कि अगर सिख निकल गए तो रेमिटेंसेज जो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बर्तानिया, यूके से आ रही है वो तो बेसिकली सिखों की है, जहां से ये कमा रहे हैं, तो इसलिए भी इन्होंने उनको दबा के रखा हुआ है। तो अब ये इल्जाम लगाते हैं कि सिख फॉर जस्टिस जो तंजीम है वो जी आईएसआई से फंडिंग लेती है, आईएसआई की बी पार्टी है और फलान इनका, इस तरह के सारे इल्जाम लगाते हैं, लेकिन ये हकीकत तो नहीं है। हकीकत यह है कि वो वहां के जेन्युइन अवाम है जो अपने हक के लिए, अपनी रियासत, अपने मुल्क, अपनी जमीन, अपनी मिट्टी, अपने वतन के लिए आवाज उठा रहे हैं, और वो आपसे लेकर आएंगे। अब मोदी सरकार का मुकम्मल फोकस ये है कि गुरु पतवंत सिंह, उसको जब कत्ल कर दिया जाएगा तो ये जो तंजीम है ये खत्म हो जाएगी। ये भी इनकी भूल है कि खाली पुन्नू सिंह को मारने से ये खत्म हो जाएगी। आपने 1988 में ऑपरेशन ब्लू स्टार करके, उस वक्त के जो रवां थे इनकी तहरीक के, उनको मार दे तो क्या तहरीक खत्म होगी? बल्कि वो आज और ज्यादा, बल्कि ये वहां से निकल कर अब इंटरनेशनल चली गई है। अगर उसका ऑपरेशन ब्लू स्टार ना होता तो शायद ये सिखों की जो आजादी की तहरीक थी ये इंडिया में रहती, पंजाब में रहती, यही खालिस्तान का झंडा बुलंद होता। उसके बाद तो ये सारे मूव हुए कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, और वहां बैठ के इंटरनेशनल सतह पे ये लोगों को बता रहे हैं कि मोदी एक दहशतगर्द है, उसने अवाम को जबरदस्ती वो कर रखा है और इनको एक आजाद रियासत खालिस्तान ये चाहिए। और अब इंडिया चाहकर भी ये खालिस्तान की मूवमेंट को नहीं रोक सकता, और ना इसको दबा सकता, और ना इनको ज्यादा देर अपने साथ इंगेज कर सकता है। और अब वो वक्त दूर नहीं है जब मोदी को पंजाब से हाथ धोना पड़ेगा और अपने सीने के ऊपर खालिस्तान का झंडा बुलंद होते देखना पड़ेगा, और उस दिन मोदी की जो मिट्टी पलीद होगी भारतीयों की तरफ से, उसका तमाशा पूरी दुनिया देखेगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।